क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने बीजेपी आलाकमान को अल्टीमेटम दे दिया है? क्या नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अगर मुस्लिमों को बीजेपी ने नहीं साधा तो वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, या फिर नीतीश की इफ्तार पार्टी से मुस्लिम संगठनों की दूरी के बाद बीजेपी अब मौके पर चौका मारने की तैयारी कर रही है? तो मुस्लिम समुदाय को लेकर अचानक हुए बीजेपी के हृदय परिवर्तन ने सियासी हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर बीजेपी ने सौगाते मोदी अभियान चलाने का प्लान क्यों बनाया, वो भी तब जब कुछ दिन पहले होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने पर बीजेपी के विधायक ही बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिम समुदायों पर निशाना साधने की कोशिश में लगे हुए थे। यानी कुछ दिन पहले तक जहां मुस्लिम समुदाय को घर में नमाज पढ़ने की सलाह दी जा रही थी, वहीं अब खबर आ रही है कि बीजेपी ईद से पहले 32 लाख गरीब मुसलमानों को गिफ्ट देने जा रही है। बीजेपी के इसी ऐलान ने सभी को हैरान कर दिया है। तो आखिर क्या हो सकती है इसकी वजह? क्या बीजेपी नीतीश के दबाव में है या फिर बीजेपी का प्लान कुछ और ही है? इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईद से पहले भारतीय जनता पार्टी गरीब मुसलमानों को तोहफा बांटने का अभियान शुरू कर रही है। इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह है बीजेपी की तरफ से की गई इस घोषणा की टाइमिंग। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी की घोषणा के बारे में जान लेते हैं जिसने तहलका मचा दिया है और कई सवाल भी उठा दिए हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी के अल्पसंख्यक सौगाते मोदी अभियान चलाकर 32 लाख गरीब मुसलमानों को गिफ्ट देगी। यह अभियान दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरू होगा। अभियान की निगरानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद करेंगे। बीजेपी का कहना है कि गरीब मुसलमान भी शान से ईद मना सकें और इसके लिए उन्हें एक किट गिफ्ट की जाएगी। बीजेपी के 32,000 कार्यकर्ताओं को यह काम सौंपा गया है और बीजेपी का हर कार्यकर्ता एक मस्जिद की जिम्मेदारी लेगा और इस तरह से देश भर में 32,000 मस्जिदों को कवर किया जाएगा। इसके बाद गरीब मुसलमानों को ईद से पहले ही गिफ्ट दिया जाएगा और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि ईद, भारतीय नववर्ष, नौरूज, ईस्टर, गुड फ्राइडे को देखते हुए बीजेपी ये अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक हैं जो कि अपना त्योहार भी ठीक से नहीं मना पाते हैं। ऐसे में उन्हें बीजेपी सौगाते मोदी पेश करेगी और इसके अलावा जिला स्तर पर ईद मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। अब आपको उस किट के बारे में भी बता देते हैं जो सौगाते मोदी किट में मिलने वाला है। तो इस किट में कपड़े, सेवैयां, खजूर, मेवे और चीनी होगी। इसके अलावा महिलाओं को दी जाने वाली किट में सूट का कपड़ा होगा और पुरुषों की किट में कुर्ता पजामा का कपड़ा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए होगी। अब बीजेपी ने जो ये घोषणा की है, इस घोषणा को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी यासिर जिलानी का बयान आया। उन्होंने कहा कि यह अभियान मुस्लिम समुदाय के लिए योजनाओं को प्रमोट करने के लिए चलाया जा सके, जिससे कि एनडीए को भी राजनीतिक समर्थन मिले। बीजेपी की इस रणनीति को लेकर जानकारों का कहना है कि रमजान के महीने में ईद से पहले बीजेपी का यह अभियान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस अभियान से बीजेपी 32 लाख मुस्लिम परिवारों तक पहुंचना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों करना चाहती है? क्योंकि जो बीजेपी 80-20 की राजनीति करती आई है, धर्म की राजनीति करती आई है, उसे अचानक से ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो मुस्लिम समुदायों को साधने में लग गई है? क्या सहयोगियों ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, खासकर चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है इस साल के आखिर में और वहां बीजेपी को इन दोनों की ही जरूरत है। और सिर्फ बिहार में ही नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार में भी इन दोनों दलों की जरूरत है। इसीलिए अब बीजेपी को इन दोनों के दबाव में आना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल घोषणा की टाइमिंग पर उठ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अभी हाल ही में नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों ने ही रोजा इफ्तार की पार्टी की थी और एक ही दिन में दोनों की पार्टी थी। लेकिन इन दोनों की ही पार्टी से मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना ली थी। खासकर नीतीश की पार्टी का तो मुस्लिम संगठनों ने खुलकर बहिष्कार ही कर दिया था, बाकायदा लेटर जारी किया था और अपनी नाराजगी जाहिर की थी और नाराजगी की वजह भी उस लेटर में बताई थी। उन्होंने एक पत्र में लिखा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आपकी पार्टी ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 का समर्थन किया है और इसलिए आपके इफ्तार का बाइकॉट किया जा रहा है। इस फैसले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलेमाए हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीविया और खानकाह रहमानी जैसे संगठन शामिल हैं।
मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम से वक्फ संपत्तियों को खतरा है। यह कानून संविधान का उल्लंघन करता है और इससे मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक हालत और खराब होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का जो वादा किया था, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन और इस कानून का समर्थन उनके वादों के खिलाफ है। अब माना जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों का ये विरोध एक तरह से एकजुटता दिखाने का मंच बन गया है। हालांकि इस विरोध के बाद भी ये माना जा रहा था कि नीतीश की पार्टी में शायद कोई मुस्लिम संगठन पहुंच जाएगा, यानी नीतीश की पार्टी पर सभी की निगाहें थी कि पार्टी वाले दिन कोई मुस्लिम संगठन पहुंचेगा या नहीं। लेकिन मुस्लिम संगठनों ने जैसा कहा था किया भी ठीक वैसा ही। नीतीश की पार्टी से दूरी बना ली और इसके बाद नीतीश की इस कदर किरकिरी हुई कि उन्होंने पार्टी में आए किसी भी शख्स को कोई वीडियो या तस्वीर नहीं लेने दी। सिर्फ यही नहीं, मुस्लिम समुदाय की नाराजगी को देखते हुए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में तेजस्वी यादव को न्योता भी भेज दिया। नीतीश के न्योते को उनकी दोहरी रणनीति के तौर पर देखा गया। एक तरफ उन्होंने तेजस्वी के लिए अपने दरवाजे खोलकर लालू यादव के ऑफर का जवाब दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को संदेश पहुंचा दिया कि अगर बीजेपी ने मुस्लिमों को नहीं मनाया तो वो एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में चले जाएंगे। क्योंकि यहां गौर करने वाली बात यह भी थी कि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश और चिराग की पार्टी से तो दूरी बनाई थी, लेकिन लालू यादव की पार्टी में वो सभी मुस्लिम संगठन शामिल हुए थे, जिससे यह साफ साफ संकेत गया था कि मुस्लिमों का साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ होने वाला है। और जिसने जेडीयू को करारा झटका दिया, नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी और उसके बाद नीतीश कुमार ने और चिराग पासवान दोनों ने ही बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का जो कोर वोटर है वो मुस्लिम समुदाय है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार में मुस्लिम वोट एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है बिहार की बड़ी मुस्लिम आबादी। बिहार में सीमांचल के एरिया में तो वो ही दल जीत हासिल करता है जिसका समर्थन मुसलमान करते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो बिहार में तकरीबन 17.7% मुस्लिम आबादी है। प्रदेश के 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। बिहार की 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से 40% है। 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। इस तरह मुस्लिम समुदाय बिहार में सियासी रूप से किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर सभी ने इफ्तार का आयोजन किया था, लेकिन मुस्लिमों का साथ सिर्फ लालू प्रसाद यादव को मिलता हुआ ही दिखाई दे रहा है। यानी ये आंकड़ा बताता है कि बिहार में मुस्लिम वोटर काफी अहम है, जिसके लिए ही सभी दल ये जतन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अब उस मुहिम में लग गई है। हालांकि इस सब को लेकर अब राजनीति के जानकारों का ये भी कहना है, यानी संभावना ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी अब नीतीश कुमार को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, उनकी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, ऐसे में जैसे ही ये खबर आई कि मुस्लिमों ने नीतीश कुमार की पार्टी का बहिष्कार कर दिया है, तो बीजेपी मुस्लिमों को साधने में लग गई है, जिससे कि नीतीश कुमार से जो छिटका हुआ वोट है वो नाराजगी खत्म करके बीजेपी के साथ आके खड़ा हो जाए और नीतीश कुमार जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सीएम पद को लेकर बीजेपी के ऊपर, वो दबाव नीतीश कुमार ना बना पाए और ना ही बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत रहे मुस्लिम वोटों को साधने के लिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की रणनीति रही है, जिस तरह से बीजेपी लगातार 80-20 की राजनीति करती आई है, उसको देखते हुए जानकारों का कहना है कि यह संभावना बेहद कम है। नीतीश के दबाव वाली जो संभावना है वो ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले जब एनडीए की एक बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई थी, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं को ये कहा था कि वो मुस्लिम इलाकों में जाएं और जाकर जो भी जेडीयू की तरफ से या नीतीश सरकार की तरफ से मुस्लिमों के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, उसके बारे में जानकारी मुस्लिम समुदाय के लोगों को जाकर दे। और ऐसे में अब जब मुस्लिम संगठन नाराज दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार से, इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई, उसके अगले ही दिन बीजेपी को नीतीश कुमार ने काम पर लगा दिया है मुस्लिमों को साधने में। अब नीतीश कुमार और बीजेपी की ये कोशिश कितनी रंग लाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।